I welcome you once again with the poem A Thing of Beauty by John Keats. John Keats, a British romantic poet, and this poem, A Thing of Beauty, is taken from class 12th book, that is Flamingo. This poem is written by John Keats, and in this poem, poet John Keats talks about the beauty of a thing. The beauty of a thing is a reason for joy forever. The loveliness increases, it never passes into nothingness. इस पोएम में पोएट जो जॉन किट्स हैं वो बात करते हैं हर वो चीज़ का जो सुंदर होता है, छोटा सा चीज़ जो सुंदर होता है, जो खुशी का एक तरह से कारण बनता है। इसका कभी अंत नहीं होता, ये हमेशा बढ़ता रहता है। Poet has used so many image symbols to tell us about the beauty of the things. Beauty of thing can inspire us. It is the motivation, inspiration for all, and it is the constant joy. The pleasure of beauty is forever. It never passes into nothingness. In fact, here poet is talking about all those things like the bravery of soldiers, the ships, the trees, young and old, the clear streams, the rivers, the plants, flowers. All these things have beauty, and these can inspire us, these can make our life happy even in the time of sadness, despondence. हम कभी भी होपलेस होते हैं या दुखी होते हैं, किसी चीज़ को लेकर डिप्रेशन में होते हैं, उस समय भी अगर हमारे आसपास एक अच्छा सा सॉन्ग बजता है या एक सुंदर सा फूल हमारे पास, कोई फ्लावर हमारे आसपास आता है, या कोई एक छोटी सी मक्खी भी आ जाती है, तो हमारे माइंड को चेंज कर देती है और हमारे जो दुख का जो टाइम होता है वो पास हो जाता है और वो हमें एक नया उम्मीद, एक नया माइंड सेट करने में, एक नया मूड को चेंज करने में मदद करता है। तो पोएट इस पोएम के ज़रिए बहुत बड़ी बात कहते हैं कि हम अगर चाहें तो हर चीज़ में सुंदरता देख सकते हैं। ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर। सुंदरता जो होती है वो देखने वाले के आँख में होती है। ऐसा नहीं कि हम ब्यूटीफुल थिंग्स को खोजते चले। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे जो एंडिमियन है, ग्रीक हीरो है, यानी ये जो पोएम लिया गया है वो एंडिमियन से लिया गया है, जिसमें एंडिमियन एक यंग शेफर्ड है। ही इज इन लव विथ सिंथिया, मून गॉडेज, जो मून की जो गॉडेज है उनसे प्रेम हो जाता है। शेफर्ड
एंडीमियन का। और एंडीमियन उनको खोजने के लिए नदी, तालाब, पहाड़, पर्वत, जंगल, पूरे वर्ल्ड में उनको खोजते चलते हैं, लेकिन वो कहीं मिलती नहीं है। इट इज़ जस्ट लाइक दैट constant source of joy we have in our heart, but we go searching everywhere in the society, in the world outside. If we understand the reality, then we have everything in our heart, in ourself. Inner beauty, inner understanding, insight, view can give us the joy. तो जो एंडीमियन है वो बाहरी दुनिया में खोजते चलते हैं सिंथिया को, द मून गॉडेज को, जो मिलती नहीं है। रियलिटी भी है, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर, यानी हमारे अंदर सुंदरता होती है अगर हम सुंदर हैं, हमारा काम अगर सुंदर है। सुंदरता का मतलब दिखने में फिजिकल सुंदरता नहीं है। अगर कोई चीज़ सुंदर दिखता है तो वो सुंदर नहीं है। सुंदरता का मतलब है कि उसका जो काम है वो सुंदर होना चाहिए। हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, यानी हैंडसम वो होता है, सुंदर वो होता है जो सुंदर काम करता है, यानी जो किसी दूसरे के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर सकता है, जो दूसरे के दुख में दुखी होता है, जो दूसरे के मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता है। दे आर द ब्यूटीफुल पर्सन और ब्यूटीफुल थिंग्स वी कुड से, वी कैन से। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, it will never pass into nothingness, but will keep above quite for us। देखिए यहाँ पे एक इमेज यूज किया गया है, सिंबल यूज किया गया है कि ब्यूटी जो है वो हमेशा खुशी का कारण होता है। इट इज़ अ जॉय फॉर एवर। इसकी जो सुंदरता है वो कभी घटती नहीं, वो बढ़ती रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, इसका कभी अंत नहीं होता है। बट विल कीप अ बोअर क्वाइट फॉर अस, ये एक तरह का बोअर क्रिएट करता है, बनाता है। जिस तरह से पेड़ का जो छाया होता है वो हमें आराम देता है, गर्मी से राहत देता है, उसी तरह से अगर हमारे मन में अच्छाई हो, हमारे मन में सुंदरता हो, तो वो एक तरह से एक छाँव बना देता है, एक तरह का अम्ब्रेला बना देता है हमारे चारों ओर। और हम हर दुख में, हर परेशानी में, हमारे आसपास कितनों भी बुरे लोग हों, हमारे कमेंट करने वाले, हमारे बारे में बुरा बोलने वाले, हर तरह के लोगों के बीच होते हुए भी हम अपने आप में खुश रहते हैं। हम अपने आप में एक तरह से जॉय फील करते हैं। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। तो इस तरह से जब हमारे अंदर सुंदरता होती है, हमारे अंदर अच्छाई होती है, तो हमें अपने बाहर के चीज़ों को खोजने का ज़रूरत नहीं पड़ता, यानी अच्छाई या सुंदरता बाहर देखने का ज़रूरत नहीं पड़ता, खोजने का ज़रूरत नहीं पड़ता। बेटर वी शुड लुक इनसाइड, वी मस्ट ट्राई टू फाइंड आवर सेल्फ व्हाट वी आर, हम क्या हैं। हमारे अंदर संतुष्टि होना चाहिए, हमारे अंदर सुंदरता होना चाहिए, अच्छाई होनी चाहिए। Therefore on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to earth। यहाँ पे इमेज यूज किया गया है, जिस तरह से हम फ्लावरी बैंड बनाते हैं हर दिन, हमारा जो लाइफ है बिल्कुल वैसा ही है। इस धरती पर, पृथ्वी, हम जो इस वर्ल्ड में रह रहे हैं, वी हैव सो मैनी
hope, so many expectations from others, from our relatives. तो यही हमारे लिए दुख का कारण है। हम जब दूसरे से उम्मीद लगा के रखते हैं, जिस तरह से फूलों का एक माला बनता है, गार्लैंड हम बनाते हैं, फ्लावर इवेंट बनाते हैं, उसी तरह से हर दिन हम एक नया उम्मीद पाल के रखते हैं, एक नया उम्मीद अपने मन में दूसरों के लिए कि वो हमसे हमारी मदद करेगा, वो मेरा मदद करेगा। तो इस तरह का उम्मीद जब हम बनाते हैं, सपने देखते हैं, तो वो हमारे लिए दुख का कारण होता है। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, हमारे अंदर कमियां हैं। मनुष्य अगर है तो उसमें गलतियां होती है। अगर हम गलती नहीं करते तो वी वुड हैव बीन गॉड। हम मनुष्य ना होकर हम भगवान होते हैं अगर हमसे गलतियां नहीं होती। मनुष्य से गलतियां होती हैं। देयर इज अ प्रोवर्ब, और इज ह्यूमन एंड फॉरगिव डिवाइन। गलती करना मनुष्य का स्वभाव है और हर गलती को माफ़ करने वाला देवता के समान होता है। तो ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज, यानी हमारे आसपास जो भी दुख है, हमारे अंदर जो भी दुख है, उसमें भी हम खुशी का अनुभव कर सकते हैं अगर हमारे अंदर वो ब्यूटी है, अगर हमारे अंदर वो नोबल नेचर है, यानी अच्छा व्यवहार है। अगर हमारा कर्म अच्छा है, हमारा व्यवहार अच्छा है, तो हर दुख में भी हम मुस्कुराएंगे, हम खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुश रखेंगे, खुशियाँ देंगे। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग, येस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल। यानी जो दुख है वो हमारे चारों ओर एक छाया की तरह, एक तरह से घेरा बना के चारों ओर हमें ढक लेता है। अंधेरा की तरह, परछाई की तरह, पेड़ की छाँव की तरह दुख हमें चारों ओर से घेर लेता है। उस समय भी अगर हम अपने अंदर झांकें, हमारे अंदर की व्यवहार को बनाएं, अपने अंदर की सुंदरता को पहचानें, तो हम उस दुख में भी खुशी का अनुभव कर सकते हैं। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्रोटिंग अ शेडी मून। जिस तरह से पेड़ छाया देता है, धूप में भी हमें राहत देता है, सन हमें प्रकाश देकर हमें अंधेरे से दूर करता है, सन मून ट्रीज यंग एंड ओल्ड, जितने भी पौधे हैं वो अपने आप को सेक्रीफाइस करके, अपने आप को मिटाकर समाप्त कर देते हैं और हमें सुख पहुंचाते हैं, हमें फल देते हैं, फूल देते हैं, छाया देते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन वी गेट, दैट इज़ द लाइफ लॉन्गिंग। उस ऑक्सीजन के बिना हम लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते। फर्दर पोएट सेज फॉर सिंपल शिप एंड सच आर डैफोडिल्स। सिंपल शिप, जिसको यहाँ पे एक इमेज की तरह लिया गया है, यानी जो क्राइस्ट थे या गॉड, जो भी ईश्वर तुल्य थे, जो अवतार लिए थे इस धरती पर, लॉर्ड कृष्णा, रामा एंड क्राइस्ट, वट एवर वी कैन कॉल, तो वो सारे जो थे वो शेफर्ड की तरह थे। जिस तरह से एक शेफर्ड होता है, वो अपने भेड़ को, अपने जानवरों को प्रोटेक्ट करता है, उसे रास्ता दिखाता है, और शेफर्ड के आगे चलने पर सारी जो जानवर होती हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो उसके पीछे पीछे चलते हैं। उसी तरह से हम मनुष्य हैं, वी आर लाइक दैट सिंपल शिप। सिंपल शिप को इमेज की तरह यूज किया गया यहाँ पे, सिंबल की तरह हम मनुष्यों के लिए, वी आर दैट शिप। और शेफर्ड जो है वो गॉड है, क्राइस्ट थे, जो हमें रास्ता दिखाते गए और हम उन्हें उनके रास्ते पे चलते हैं। वी मस्ट फॉलो द फुटप्रिंट्स ऑफ द गॉड द क्राइस्ट। डैफोडिल्स जैसे फ्लावर्स हैं, ये भी एक तरह से हमें मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, हमें लाइफ में खुश रहने के लिए, हमारी उम्मीदों को बनाए रखने के लिए। विथ द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रील्स। जितने भी जंगल हैं, ग्रीन वर्ल्ड है, ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं,
और नदियाँ हैं, ये सारे अपने आप में ब्यूटीफुल हैं, ये ब्यूटी का प्रतीक हैं। दे आर द थिंग ऑफ ब्यूटी, ये सारे वस्तु की थिंग ऑफ ब्यूटी में हम इनको रख सकते हैं, क्योंकि जो नदियाँ होती हैं वो हमारे लिए जीवन दायिनी होती है। पेड़, जो जंगल है, जो फॉरेस्ट है, वो भी एक तरह से हमारे लिए लाइफ का कारण है, हमारे जीवन को बनाए रखने में हमें मदद करता है। कितने सारे जानवर, पशु पक्षी, हम मनुष्यों के लिए भोजन प्राप्त होता है जंगल से, नदियों से। दे आर द रीजन, दे आर द रियली ब्यूटीफुल थिंग्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक। एक तरह से वो जो नदियाँ हैं, ये जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, वो एक तरह से कूलिंग के कवर्ट, एक तरह का हमारे लिए बनाते हैं, एक तरह का छाया, एक तरह से कूल, हमें राहत पहुंचाते हैं, हर दुख में, हर परेशानी में हमें आराम देते हैं। अगेंस्ट द हॉट सीजन, हर तरह के गर्मी से हमें आराम देते हैं। द मिल्ड फॉरेस्ट ब्रेक, आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि चारों तरफ गर्मी से तप रहा है, पारा बिल्कुल जो टेम्परेचर है बहुत ही हाई है। उस स्थिति में अगर हमें एक पेड़ मिल जाता है तो वो पेड़ हमारे लिए अमृत से कम नहीं होता। वो पेड़ के छांव में जब हम बैठते हैं तो हमें सुकून मिलता है और वो स्वर्ग से कम नहीं होता। तो वो जो पेड़ है उस तपती गर्मी में वो स्वर्ग के समान अनुभूति देती है। दे आर रियली ब्यूटीफुल थिंग्स। रीच विथ अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज, उस थोड़े छोटे से मस्क रोज के बारे में हम बात करेंगे। जो छुई मुई का जो फूल होता है, फ्लावर, जो लिलीज का फ्लावर होता है, वो भले ही छोटा होता है, कुछ ही घंटों के लिए खिलता है, लेकिन इसमें जो सुंदरता है, इसका जो सुगंध है, वो हर तरफ, चारों तरफ महका देता है। हमें खुशी का अनुभूति होता है, हम जॉय से भर जाते हैं। इट गिव्स अस प्लेजर, इट गिव्स अस हैप्पीनेस। और वहीं पे एक पेड़ है जो ओक का ट्री है, वो 3000 साल तक जीता है, बहुत लंबे समय तक, और बहुत ही ऊंचा, बहुत हाई, इतना ज़्यादा टॉल होता है कि वो किसी को छाया तक नहीं देता। तो पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर बनना है तो उस लिली के फ्लावर जैसा बनो, भले ही कुछ ही दिनों के लिए जियो, लेकिन ऐसा जियो कि लोग तुम्हारे वजह से खुश रहें, तुम किसी के दुख का कारण न बनो। जिस तरह से यहाँ पे जॉन कीट्स का जो उम्र था वो बहुत कम था। जॉन कीट्स बहुत कम एज में मर गए थे, उनका ट्यूबरकुलोसिस की वजह से डेथ हो गया था। परहैप्स 22-23 ईयर्स में वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे, लेकिन इतने कम उम्र में उन्होंने जो काम किया वो आज तक हमारे लिए इंस्पिरेशन है, हमारे लिए मोटिवेशन है। हम उनके रास्ते पे चलते हैं, हम उनके बताए हुए उनके लिखे हुए पोएम्स को पढ़ते हैं और हमें खुशी का अनुभूति होते हैं। हम हर दुख में इस तरह के पोएम को जब पढ़ते हैं तो हमें इंस्पिरेशन मिलता है और हम फिर से एनर्जी से भर जाते हैं, उम्मीद से भर जाते हैं और लाइफ हमारा आगे अच्छा हो जाता है। तो पोएट कहीं ना कहीं हमें कह रहा है कि भले उम्र कम हो लेकिन हमारा काम अच्छा होना चाहिए। उम्र से हमारा नाम नहीं होता, कितना साल हम जी रहे हैं, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इज कम समय में हमने कितना अच्छा काम किया है। एंड सच टू इज द ग्रैंडचेयर ऑफ द डूम्स। तो दुख जो है वो हमें कभी परेशान नहीं कर सकता अगर हमारे अंदर खुशियाँ हैं। At last poet says that all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto to from the heavens bring। जितने भी हम सुंदर कहानियाँ सुने हैं और जितने भी अच्छे जो स्टोरीज हैं जो पढ़ते हैं हम, हमें इंस्पिरेशन मिलता है, वो एक तरह से अमृत के समान होता है जो हमेशा बहता रहता है, उसका कभी अंत नहीं होता। ये जो पोएम लिखा है गया है ये कभी मिटेगा नहीं। जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक ये लोगों को इंस्पायर करता रहेगा और लोग इससे अपने लाइफ को सुंदर और खुशनुमा बनाते रहेंगे।